बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद आसिम रऊफ़ इस्लाम एंड साइंस एकेडमी प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिसका पार्ट 1 हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। आज हमने पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन अ पॉइंट एट इक्वेटोरियल लाइन। हमारे पास जो हमने साबिक लेक्चर के अंदर पढ़ा था उसको हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। सबसे हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी कि a system of two equal and opposite charge separated by a small distance is called electric dipole। हमने कहा था कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, उनके दरमियान एक सेपरेशन है जो कि बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर है, उसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन के बाद हमने डायग्राम को डिस्कस किया था कि हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको डाइपोल लेंथ का नाम दिया हमने, और इसके बाद टोटल चार्ज को मल्टीप्लाई किया हमने डाइपोल लेंथ के साथ, तो हमारे पास डाइपोल मोमेंट बना। हमने कहा कि उसको डाइपोल मोमेंट कहते हैं। उसके बाद डाइपोल मोमेंट का हमने फार्मूला ड्राइव किया कि चार्ज मल्टीप्लाई बाय डाइपोल लेंथ, तो हमारे पास आया Q इंटू 2a हमने इस तरह लिया कि हमारे पास यहाँ ओरिजिन से प्लस चार्ज की तरफ डिस्टेंस भी a था और ओरिजिन से नेगेटिव चार्ज की तरफ भी डिस्टेंस a ही था, तो हमारे पास ये 2a आ गया। तो ये हमारे पास डाइपोल मोमेंट का फार्मूला बना था। उसके बाद हमने इसका यूनिट ड्राइव किया कि हमारे पास कूलम जो है चार्ज का यूनिट होता है और लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो हमने कहा कि कूलम मीटर जो है डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है। उसके बाद हमने इसकी डायरेक्शन की बात की कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किस जानब होगी, तो हमने पढ़ा है कि हमारे पास कन्वेंशनल है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की चार्ज की जानब, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की जानब डायरेक्शन फिजिक्स के अंदर इसका कन्वेंशनल डायरेक्शन कहा जाता है, और केमिस्ट्री के अंदर इसकी कन्वेंशनल डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव से पॉजिटिव की बजाय पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। ठीक है, मीन कि फिजिक्स के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव होती है और केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट जो है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। इसके बाद हमने कुछ इस तरह रीड किया कि हमारे पास जो है ये दो चार्जेस रखे और यहाँ पे एक पॉइंट, इसी एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लिया जहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा। उस टेस्ट चार्ज के साथ हमने देखा कि प्लस के चार्ज की वजह से, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से वो कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से किस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाता है। तो हमने उस टोटल को हमने क्या किया कि हमने टोटल कर लिया, ई को फाइंड किया, तो हमने ई जो है यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिंपल फार्मूला लिखा। उसके बाद E2 फाइंड किया पॉजिटिव चार्ज की वजह से, E1 फाइंड किया हमने नेगेटिव चार्ज की वजह से। उसके बाद टोटल जब फाइंड किया तो हमारे पास E2 माइनस E1 लिखा। तो ये फार्मूलाज हमने दोनों ये वाले यहाँ पे पुट किए और इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे निकला कि E जो टोटल है वो हमारे पास होता है 1/4πε0 मल्टीप्लाई बाय 2p/r³। ये हमारे पास टोटल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट विच सिचुएटेड ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल। ये हमारे पास आंसर हमने निकाला था।
उसके बाद हम अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट विच सिचुएटेड ऑन अ इक्वाटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। पहले हम इसकी फिगर को जो है डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इसकी डायग्राम जो है वो किस तरह हमने ये बनाई है। यहाँ पर पॉइंट ए लिया हमने, यहाँ पे हमने कुछ डिस्टेंस पे पॉइंट बी लिया। ए पॉइंट पे हमने नेगेटिव चार्ज को रखा, बी पॉइंट पे हमने पॉजिटिव चार्ज को रखा। तो हमारे पास इसका दोनों पॉइंट्स के दरमियान पे एक जो हमारे पास मिड पॉइंट हम कह लें वो हमारे पास है ओ। ओ क्या है हमारे पास? मिड पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस प्लस एंड नेगेटिव। तो हमारे पास ये दोनों चार्जेस के दरमियान ओ है और ओ से लेके प्लस चार्ज तक का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, उसको हमने नाम दिया एल का। उसके बाद हमारे पास जो ओ से लेके नेगेटिव चार्ज तक का डिस्टेंस है उसको भी हमने नेम दिया एल का। तो हमारे पास ये 2L बना, मीन्स कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास कहलाया 2L। अब हमने क्या किया, एक इक्वाटोरियल पॉइंट लिया। इक्वाटोरियल पॉइंट किसे कहते हैं ज़रा ये गौर करें। ये जो चार्जेस हैं इनके दरमियान पे मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू द डाइपोल हमने जो एक लाइन लेनी है। इस लाइन पे हमने किसी भी एक पॉइंट पे हमने एक पॉइंट कंसीडर करना है, उस पॉइंट को हमने नेम देना है पी का। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है परपेंडिकुलर टू द डाइपोल है, चार्जेस डाइपोल है जो हमने बार बन रहा है वो माइनस क्यू पॉजिटिव क्यू ए और बी पॉइंट्स है, इनके दरमियान पे ओ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया जिस पे हमने एक पॉइंट लिया जिसको पी कहा हमने। ये हमारे पास इक्वाटोरियल लाइन पे डाइपोल का पॉइंट लिया गया। अब इस पॉइंट पे हमने रखना क्या है, टेस्ट चार्ज, ये क्यू नॉट, ठीक है। तो क्यू नॉट जो है हमारे पास टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को हमने रखा है पॉइंट पी पे जो कि इक्वाटोरियल पॉइंट है, जो या हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर टू द डाइपोल। ओके, अब हमने क्या करना है, देखना है कि इस पॉइंट के ऊपर जो पॉजिटिव हमने चार्ज रखा है, मींस के टेस्ट चार्ज रखा है, इसका प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी और इसकी माइनस चार्ज जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी। अब हमारे पास यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम इसको ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ देखते हैं, इस चार्ज की जानब इसे रखते हैं, तो क्या होगा, ये चार्ज इस चार्ज को, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है तो इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। क्योंकि ये सेम चार्जेस हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। जहां भी ये एक बात गौर कर लें कि जहां पर भी क्यू नॉट लिखा हो और साथ लिखा हो कि टेस्ट चार्ज है, तो वहां पर हम कहते हैं कि टेस्ट चार्ज ऑलवेज बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से दे विल रिपेल ईच अदर, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, इस सिमत को, इसके उलट सिमत को इधर को मूव करना शुरू कर देगा। यहाँ पे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, तो हम कहते हैं E2 कह दिया, इसे हमने नाम दे दिया E2 का। क्योंकि ये इंक्रीज हो रही है तो हमने E2 कह दिया, या E1 कह सकते हैं, इसमें कोई मुकालता नहीं है, आप जहाँ भी कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इस पॉइंट पे नेगेटिव पे हमने इस टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट करना चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा कि इसकी वजह से ये चार्ज जो है इसकी तरफ अट्रैक्शन करेगा, ठीक है। ये इधर को क्यों आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये देखें E1 इधर को क्यों इसका ड्रा किया गया एरो, क्योंकि ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और ये इसकी जानब मूव करना शुरू कर देगा। अब यहाँ तक समझ लग गई होगी, ठीक है। और उसके बाद पॉइंट चार्ज P से लेके मिड पॉइंट O तक का जो डिस्टेंस है हम उसे कहते हैं कि R है ये हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पर दोनों
इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सबसे पहले कैलकुलेट करनी है। उसके बाद ये हम एंगल्स की तरफ बाद में आते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों की कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद अगला प्रोसेस भी मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे बाकी चीज़ें कैसे हमने निकाली हैं, ये क्यों ये फिगर के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है ये क्यों लिखा है। उम्मीद करता हूँ जो आपको समझाया है वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम इस तरह करते हैं कि इसकी थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टेप्स सॉल्व कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये डायग्राम है। इससे हमने कहा कि हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेस्ट चार्ज की वजह से प्लस चार्ज पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। हमने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज शोन इन बाई E2। हमने E2 से उसे शो किया और हमने लिखा E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/BP स्क्वायर। ये हमारे पास जनरल फार्मूला था ना। इसकी जगह पे R की जगह पे हमने यहाँ से लेके B से लेके P तक का पॉइंट का हमने डिस्टेंस निकालना है। अब हमने जब इसका डिस्टेंस निकालना है पॉइंट P से लेके पॉइंट B तक का, तो हम लिखेंगे BP स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, पाइथागोरम थ्योरम लगाना है इस इक्वेशन इस ट्राइंगल पे। तो हमारे पास आ जाएगा BP स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर एंड प्लस OP स्क्वायर। अब OP स्क्वायर हमारे पास ये देखें R के इक्वल लिखा हुआ है, और हमने जो OB स्क्वायर है ये किसके इक्वल लिखा हुआ है, L के। अब हमारे पास यहाँ पे हमने OB और OP की वैल्यूज पुट कर देनी है। तो L स्क्वायर OB की जगह पे आ जाएगा और OP की जगह पे R आ जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास BP स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया L स्क्वायर एंड प्लस में R स्क्वायर। अब हमने ये वैल्यू जो है इस जगह पे पुट कर देनी है। जब पुट की तो हमारे पास आ जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ये मैंने साथ में लिखा हुआ, ये बाद में आपको आगे समझाता हूँ क्यों लिखा है। ठीक है, ये देखें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज यानी माइनस चार्ज जो है हमारे पास ये पड़ा हुआ है। तो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की तो क्या आती है, E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/AP स्क्वायर। यानी A और P ये डिस्टेंस का स्क्वायर ले लिया हमने, क्योंकि दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस का स्क्वायर लेते हैं। जब स्क्वायर लिया तो हमारे पास आया AP का स्क्वायर। अब पाइथागोरम थ्योरम जब इधर लगाएंगे तो भी हमारे पास हमने कहा है कि ये साइड और ये साइड जो है वो एक दूसरे के बराबर है। तो अगर निकालते भी हैं तब भी हमारे पास यही आएगा जो हमने पीछे निकाला हुआ था, AP स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हमने क्या किया, इस जगह पे ये पुट कर देंगे। जब ये पुट किया E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आई। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो हमने E2 निकाली थी और E1 निकाली, ये दोनों तो सेम आ रही हैं, इन दोनों की वैल्यू तो सेम आ रही है। तो हमने क्या करना है कि इन दोनों को ये देखें कि E2 है और ये E1 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज, ये आपने सेंटेंस लिखना है। ठीक है, प्लस चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव Q इज इक्वल टू नेगेटिव Q मैग्नीट्यूड वाइज बट डायरेक्शन वाइज नॉट इक्वल। क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है ये इधर को है, अवे फ्रॉम चार्ज है, इसकी अट्रैक्ट टू चार्ज है। इनके डायरेक्शन जो है वो दोनों की अलग-अलग है। देन हमने क्या करना है, सो डिवाइड इनटू 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब हमने क्या करना है कि E2 को भी 2 परपेंडिकुलर्स में डिवाइड कर देना है और E1 को भी हमने क्या करना है, 2 परपेंडिकुलर्स में डिवाइड कर देना है। अब देखें कि हमारे पास जो है E1 को कौन कौन से परपेंडिकुलर्स में डिवाइड किया गया है और E2 को कौन कौन से परपेंडिकुलर्स में डिवाइड किया गया है। हमने सबसे पहले देखते हैं E2 को। E2 जो था इधर को जा रहा था इस तरह, ठीक है, मूव कर रहा था। ये देखें BP से आगे की तरफ जा रहा है। तो हमने इसके जब परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं तो एक परपेंडिकुलर इधर को ड्रा करेंगे और दूसरा परपेंडिकुलर इस तरह
यानी एक वाई एक्सिस पे हो जाएगा और एक एक्स एक्सिस पे हो जाएगा। हमारे पास वाई एक्सिस पे हम कहते हैं कि साइन होता है और एक्स एक्सिस पे कौन सा होता है, कॉज होता है। तो हमारे पास देखें ज़रा E2 साइन थीटा यहाँ पे लिख दिया हमने, और हमने कंपोनेंट जब एक्स एक्सिस पे लिया तो हमारे पास देखें कि ये हमारे पास इधर को हुआ, तो हम कहेंगे E2 कॉस थीटा आ गया ये, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया कि E1 के कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। E1 को जब हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तो ये इस तरह आ रहा है, इसके कंपोनेंट्स बन रहे हैं, एक इधर को कंपोनेंट बन रहा है और एक हमारे पास कंपोनेंट है इधर को बन रहा है। ये देखो दोनों परपेंडिकुलर है आपस में, ठीक है। तो हमारे पास जो इधर को बन रहा है वो हमारे पास वाई एक्सिस पे है, तो हम कहेंगे E1 साइन थीटा, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे है, हम कहेंगे E1 कॉज थीटा। ये हमारे पास पूरी फिगर जो है हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमने इसके कंपोनेंट्स को किस तरह फिर करना है। अब हम देखते हैं कि कंपोनेंट्स में हमारे पास E1 जो है वो E1 cos थीटा जो है E2 cos थीटा के जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि इन दोनों को प्लस कर लें, E1 को और E2 को। तो हम कहते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, हम कहते हैं कंपोनेंट्स को उनको प्लस कर लेते हैं। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, हमने क्या किया, इसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर दोनों कंपोनेंट्स को प्लस कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि वाई एक्सिस के कंपोनेंट्स को क्यों नहीं प्लस किया, ठीक है, आखिर वो भी तो हमारे पास कंपोनेंट्स थे, ठीक है, क्यों नहीं किया उसकी वजह हम बताते हैं। हमारे पास जो E2 साइन थीटा है ये E1 साइन थीटा के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में है। जब हमारे पास सेम चार्जेस हो, सेम मैग्नीट्यूड्स के चार्जेस हो और वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो, तो वो एक दूसरे के असर को क्या कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, देखें ज़रा कि हमारे पास ये जो है वो वाई एक्सिस माइनस की जानब जा रहा है, ये वाई एक्सिस प्लस की जानब जा रहा है, और ये हमारे पास E2 है और ये E1 है, और ये साइन थीटा ये दोनों आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगे। तो ये एक ही एक्सिस के ऊपर है, इसलिए हमने क्या किया, इनको प्लस कर लिया। जब हम इसको प्लस करेंगे हम कहते हैं कि ये दोनों जो है इक्वल है एक दूसरे के। तो क्या हम E1 को E2 के इक्वल लिख सकते हैं, E2 को E1 के इक्वल लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा को प्लस कर लेंगे। प्लस करने से 2E1 cos थीटा आ जाएगा। आप E1 की जगह पे E2 भी लिख सकते हैं, यानी ये जो E2 है इसको आपने E1 के साथ कन्वर्ट किया है, आप इसकी बजाय E1 को E2 से कन्वर्ट कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2E2 cos थीटा। ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी। तो ये भी आप वैल्यू लिख सकते हैं और ऊपर वाली वैल्यू भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमने इस वैल्यू को नाउ किस तरह यूज़ करना है। देखें कि हमारे पास E जो है E इज इक्वल टू, हमने इस E2 को यानी E1 E2 हमारे पास इक्वल आए थे। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास किस तरह इक्वल आए थे। कि ये देखें कि E2 की वैल्यू आई थी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, सेम एज इट एज E1 आई थी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आप इसकी जगह पे या इसकी जगह पे इन दोनों में से कोई एक वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखें क्या आता है कि हमारे पास आ जाता है कि E इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये हमारे पास E की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एंड हमारे पास आ गया Q ओवर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, cos थीटा की वैल्यू पुट करनी है। अब cos थीटा की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, हमने क्या करना है कि पैथागोरम थ्योरम के तहत हमने cos थीटा जो है वो फाइंड करना है। आप देखें ज़रा कि हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू होता है ये बेस, ठीक है, ये बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो हमने क्या करना है,
ओ ए ये लिखा है, ए ओ लिखा, सॉरी ए ओ मीन्स कि ये डिस्टेंस, ये हमारे पास बेस है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, हाइपोटेनस सॉरी। तो हमारे पास ये हाइपोटेनस जो है हमने ए पी का, तो हमारे पास ए पी की वैल्यू जो है किसके इक्वल हमने निकाली थी, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के, पाइथागोरस थ्योरम के तहत। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए पी की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, लेकिन हमारे पास तो इसका स्क्वायर था और ए पी का स्क्वायर भी साथ में था, तो अब ए पी अकेला है तो हमने अंडर रूट लिया तो ये अकेला आ जाएगा, और हमारे पास ये यहाँ पे इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। इट्स मीन कि हमारे पास ए ओ जो है यहाँ पे एल के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे एल लिख दिया। ए पी हमारे पास अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल है, तो हमने ये लिख दिया। अब हमारे पास जब ये वैल्यू आ गई तो हम कोस थीटा की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब हमने इस मीन के 2 की जगह पे 2 वैसे का वैसे आ गया, E2 की जगह पे हमने E1 या E2 की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि दोनों सेम थी। cos थीटा की जगह पे हमने cos थीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब हमारे पास जब हमने देखा कि 2QL इनको हम इकट्ठा लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों टर्म जो है वो आपस में ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है, नीचे वाली टर्म जो है डिवाइड हो रही है, हम इनको भी इकट्ठा कर सकते हैं। हमने क्या किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन आर लिख लिया, और क्यू एल और 2 को इकट्ठा लिख लिया, यानी Q इंटू 2L लिख लिया। हमने फार्मूला बनाया जो कि हमारे पास डाइपोल का था। तो उसके बाद हमारे पास आ गया एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल का क्यूब ओवर 2, यानी कि हमारे पास ये सिंगल और हमने ये अंडर रूट जो है वो इकट्ठा किया, जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ जाएगा 3/2। अब हमारे पास ये जो फार्मूला होता है P इज इक्वल टू क्यू डॉट 2L, मीन्स कि हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज मल्टीप्लाई बाय डाइपोल लेंथ। तो हमारे पास ये देखें, यहाँ पे ये फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, तो हमने क्या करना है, P यहाँ पे इसकी जगह पे पुट कर देना, यानी डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट पुट करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो we know that conventional direction of P is negative charge to positive charge। हम जानते हैं कि हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की जानब होती है, लेकिन यहाँ पे तो उलट है, ठीक है, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज से यहाँ नेगेटिव चार्ज की तरफ है, बट हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो हमारे पास क्या होगा, हम नेगेटिव का साइन लगा देंगे इलेक्ट्रिक मोमेंट के ऊपर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के साथ। तो हमारे पास ये P जो है हमने साबिका फार्मूले में पुट किया है। क्यों किया है, क्योंकि हम जानते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव की जानब होती है, लेकिन यहाँ पे उसके उलट है, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की जानब है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास डाइपोल मोमेंट जो है नेगेटिव है, तो सो नेगेटिव साइन शोज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, हमारे पास हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां पे था कि हमारे पास 2 सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस बट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो और स्मॉल डिस्टेंस पे हो, ठीक है, तो उनके जो सेपरेशन है वो स्मॉल डिस्टेंस पे, मीन्स के बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन L इज़ वेरी स्मॉल। L जब स्मॉल होगा, डिस्टेंस जो है इन दोनों चार्जेस के दरमियान स्मॉल होगा, तो हम जब इसका स्क्वायर लेंगे तो और स्मॉल, जब क्यूब लेंगे तो और स्मॉल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये फार्मूले के अंदर जब हम L का स्क्वायर और ये 3/2 लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो स्मॉल टू स्मॉल होता जाएगा। तो हम कहते हैं कि सो L स्क्वायर निग्लिजिबल, हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे L ख़त्म कर देंगे, तो हमारे पास ये जो 3 और ये 2, ये जो 2 है 3/2 है, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3R का हो जाएगा, ये मीन्स कि हमारे पास R क्यूब हो जाएगा। ये देखें, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -P/R क्यूब। R क्यूब यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये L जो है निगलेक्ट हो गया।
तो दिस एक्सप्रेशन shows that electric field due to dipole at a point P on equatorial line मीन्स कि इक्वेटोरियल लाइन के हमारे पास डाइपोल एक्सिस पे नहीं बल्कि उसके परपेंडिकुलर किसी पॉइंट पे हमने क्या किया, एक पॉइंट लिया जहाँ पे हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, तो उसकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट की ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। फिर हमने उनको एक किया, देखा कि हमारे पास दोनों सेम थी, तो हमने उसको कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड किया। दोनों कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करने से हमें पता चला कि E2 और E1 जो है वाई एक्सिस पे एक दूसरे के असर को क्या कर रही हैं, ख़त्म कर रही हैं, और E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जो है ऑन एक्स एक्सिस जो है वो सेम है। तो हमने इन दोनों को प्लस कर लिया। प्लस करने से हमने जब इसकी वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास फाइनली ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस P over R cube. This expression shows that electric field due to dipole at a point P on equatorial line. स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी महसूस हो तो आप कमेंट्स के अंदर या फिर डिस्कशन बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम इंशाल्लाह मिनिमम टू मिनिमम टाइम आपके क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।